25 to 28 कितने आए थे बच्चे? 5। Question 25 to 28, whether there is a guarantee that the differential equation y dash possesses a unique solution through the given point. ठीक है, हमने गारंटी देनी है, अगर आती है और अगर नहीं आती है, वही हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसी को हम साथ लेकर चलेंगे। हमने यूनिक सोल्यूशन के लिए गारंटी देनी है, तो क्या करेंगे कि जो डेरिवेटिव है y डैश उसको हम बराबर ले लेंगे एफ एक्स वाई के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 9। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 9। Thus f and partial f over partial r y are both continuous in the regions ऑफ द प्लेन डिटरमिन्ड बाय। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 है, इसको क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। y की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? y की वैल्यू या तो -3 से लेस होगी या फिर y ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो y है, जो फंक्शन f है और जो उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, वो इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करता। यही कंडीशन आ रही है ना कि इंटरवल जो हमारे पास y इक्वल टू 3 से y-3 से y इक्वल टू 3 का ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर क्या कंडीशन आ रही है कि गिवन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जितना भी इंटरवल है ये वाला और ये वाला, इसके अंदर गिवन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ये बात? पॉइंट गिवन है हमें, हमने इन पॉइंट्स को चेक करना है। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से गिवन है? 1 और 4 सारे सवाल है 25 से 28 तक, इसमें हमें पॉइंट ही गिवन है। पहला पॉइंट गिवन है 1 और 4। आपने देखना है कि क्या ये पॉइंट जो है ये गारंटी दे रहा है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है? 4। अब आपने देखना है कि ये जो y की वैल्यू है, x के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है, हमारे जो सवाल के अंदर कंडीशन आ रही है वो y के ऊपर आ रही है। y लेस देन -3 होना चाहिए या y इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, y ग्रेटर देन 3 या फिर y लेस देन -3 होना चाहिए। x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, देयरफॉर हम सिर्फ y की वैल्यू को चेक करेंगे। y की वैल्यू इस वक्त कितनी है? 4। आपने देखना है कि क्या y की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है या आउटसाइड द इंटरवल लाई कर रही है। ठीक है, तो y4 जो है इस वक्त आउटसाइड द इंटरवल हमारे पास पॉइंट आ रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 और आउटसाइड द इंटरवल -3 से 3 के इंटरवल के अलावा किसी और इंटरवल में पॉइंट आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये गारंटी देगा, क्या गारंटी देगा कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन थ्रू द पॉइंट 1 to 4। ठीक है, इसी तरह से 26 और 27 के अंदर क्या है कि y की वैल्यू 3 है, सही है, और y की वैल्यू कितनी है? -3। 3 और -3 दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, 3 पर और -3 दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन जो था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई वो डिफाइन नहीं होता, क्योंकि वहां पर जीरो वैल्यू आ जाती है, डिनोमिनेटर में जीरो वैल्यू आ जाती है। अब ये जो 3 और -3 है ये इस इंटरवल में भी लाई नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ, ना ही वो इस इंटरवल में लाई करता है क्योंकि यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं है। Both the points are not in either of the region y -3, y less than -3 or y is greater than 3. Therefore, there is no guarantee that the differential equation have a unique solution. ठीक हो गया? आपने इंटरवल चेक करना है, अगर पॉइंट हमारे पास आउटसाइड द इंटरवल आ रहा है तो हमारे पास गारंटी होगी
कि गिवन गिवन y की जो वैल्यू है वो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अगर इनसाइड द इंटरवल आ जाता है तो फिर, या इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं चूँकि उस पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो उन सब के लिए हमारे पास ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी। नेक्स्ट 28 में कौन सा पॉइंट गिवन है, y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 जो है वो इनसाइड दिस इंटरवल आ रहा है, जिस इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, इनसाइड द इंटरवल आ रहा है। अगेन हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। इसमें जस्ट आपने बताना था कि क्या गारंटी मिलती है कोई या नहीं मिलती। समझ आ गई है? यस मैम। आगे चलते हैं। Find one parameter family of solutions of differential equation x y dash equals to y. Verify that each member of the family is a solution of initial value problem x y dash equals to y, और condition given है कि y 0 is equal to 0. Find one parameter family of solutions. हमें सोल्यूशन गिवन नहीं है, हमने सोल्यूशन को खुद से फाइंड करना है। जैसे पहले हमने किया था कि इंटीग्रेशन कर ली थी और हमारे पास सोल्यूशन आ गया था। जब आपने सोल्यूशन खुद से फाइंड करना हो तो लाजमी तौर पर आपको इंटीग्रेशन की तरफ जाना होगा, ठीक है। गिवन है कि एक्स वाई डैश वाई के बराबर है, यहाँ से आप वाई डैश को सेपरेट कर लें, या वाई डैश की जगह सबसे पहले लिख लें, क्या लिखें, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स लिखा, डी वाई बाई डी एक्स वाई के बराबर है। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, ठीक है, y वालों को एक तरफ ले आए, x वालों को दूसरी तरफ ले जाए, तो dy ओवर y बराबर हो जाएगा किसके, dx ओवर x। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंशियल्स आपके पास होंगे उनको कहाँ पर होना चाहिए, उनको बटे से ऊपर होना चाहिए, वो बटे के नीचे नहीं जा सकते हैं। अब हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन की, log y 1 ओवर y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log y, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log x। और आपने देखा होगा जब आप इंटीग्रेशन करते हैं कि जब हमारे पास सारे आंसर्स लॉग में आ रहे हो तो जो हम कांस्टेंट लिखते हैं उसको भी हम log c ही लिख लेते हैं, ठीक है। log c एक कांस्टेंट है तो log c भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दो लॉग अगर ऐड हो रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉग बाहर लिया और x और c को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग a प्लस लॉग b किसके बराबर होता है, लॉग ए बी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से दोनों लॉग कैंसिल हुए, एंटी लॉग लेकर हमने इन्हें कैंसिल कर दिया, दोनों लॉग कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू एक्स सी हमारे पास आ गया। Therefore, one parameter family of solution is y is equal to xc। क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक ही कांस्टेंट आ रहा है, therefore it is a one parameter family of solution। हमारे पास one parameter family of solution आ गया, y is equal to xc। हम इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y 0 is equal to 0, x की जगह भी 0 आ गया और y की जगह भी 0 आ गया। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 is equal to 0 c। अब C कोई भी यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आंसर हमें C दे रहे हैं। C की वैल्यू कोई सी भी पुट कर दें, कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पर डाल दें तो हमारे पास क्या होगा, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पर हम लिख दें, क्योंकि उससे 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाना है। दिस इम्प्लाइज दैट C बिलोंग कर रहा है R से एनी रियल नंबर C हो सकता है, ठीक है। Therefore, each member of the family is a solution of given differential equation। C की कोई भी वैल्यू डालने से हमारे पास बेशुमार सोल्यूशन आ सकते हैं। Therefore, C की कोई भी वैल्यू, या इसको हमने लिखा हुआ है कि each member of the family is a solution of given differential equation, ठीक है। एक तो ये काम हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है explain part A। By determine a region R in the xy plane for which the differential equation would have a unique solution through a point x naught y naught। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने एक रीजन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, और बताना है कि क्या यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। जैसे अभी हमने सवाल किए थे, जब आपने रीजन बताना हो एक्स वाई प्लेन का या यूनिक सोल्यूशन बताना हो तो आपने क्या करना होता है, इस वाई डैश को एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर पुट कर देना है, थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई करना है। एक्स वाई डैश वाई के बराबर है, वाई डैश बराबर होगा किसके, वाई ओवर एक्स के। एफ ऑफ एक्स वाई वाई ओवर एक्स के बराबर है, हमने इसका
y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो कितना आ गया 1/x। ठीक है, y का डेरिवेटिव 1, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है इसलिए ये 1/x आ जाएगा। x को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये x है उसके ऊपर कंडीशन आएगी कि 0 के बराबर ना हो। अब हम जानते हैं कि एट y एक्सिस हमने चूंकि रीजन डिफाइन करना है इसलिए हम इसमें y को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। पूरे के पूरे y एक्सिस के ऊपर x किसके बराबर होता है, x 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे कि जब हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन बनाते हैं तो ये जो y एक्सिस होता है, y एक्सिस पर पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, इस पूरे के ऊपर x किसके बराबर होता है, x 0 के बराबर होता है और हमने कंडीशन लगाई हुई है कि x को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, रीजन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन उसको इस लाइन को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, y एक्सिस उसके अंदर शामिल नहीं हो सकता क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 है और हम x 0 को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से रीजन जो है वो यहाँ हर जगह लाई कर सकता है लेकिन उसको y एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, y एक्सिस को छोड़कर बाकी हर जगह रीजन जो है वो लाई कर सकता है। R कैन नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। ठीक है, thus any rectangular region disjoint from the y-axis and containing the point x0 y0 has a unique solution through x0 y0। ठीक है, x0 y0 कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। x0 y0 को कंटेन करता हुआ हमारे पास रीजन हर जगह लाई कर सकता है लेकिन उस रीजन को डिसजॉइंट होना चाहिए, कहाँ से, y एक्सिस से डिसजॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंस x नॉट इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन जो पहले पार्ट की कंडीशन थी वो क्या थी कि x जो इनिशियल वैल्यू थी वो किस पर गिवन थी, 0 पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इधर हमें जो इनिशियल की कंडीशन थी वो 0 पर गिवन थी। अब इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, 6x नॉट इक्वल्स टू 0 इन पार्ट ए वी आर नॉट गारंटीड दैट अ यूनिक सोल्यूशन थ्रू 0 0। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि x 0 y 0 पर कोई यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यही हमने बताना था कि पार्ट ए में जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया हुआ है उसके बारे में हमें गारंटी चाहिए थी कि क्या वो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या देखा कि पूरा y एक्सिस जो है वो हमारे रीजन में शामिल नहीं हो सकता। जब y एक्सिस शामिल नहीं हो सकता तो y एक्सिस के ऊपर भी x0 ओरिजिन भी y एक्सिस के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, ओरिजिन हमारे पास 0 0 है, चूंकि इनिशियल कंडीशन हमें 0 0 पर गिवन थी इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि 0 0 पॉइंट इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? मुझे लग रहा है आज सारे सो गए हैं। आज जी मैम। No, ma'am, अभी नो मैम। verify that the piecewise defined function y is equal c part है इसका, verify that the piecewise defined function y is equal to 0, x is less than 0 and x is greater than equals to 0, satisfy the condition y0 is equal to 0, determine whether this function is also a solution of initial value problem in a। ठीक है, हमने बताना है कि पार्ट ए में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या ये उसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन विच सेटिस्फाई y 0 इज इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि y की वैल्यू x 0 पर 0 के बराबर ही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, जब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ये 0 0 पर सेटिस्फाई हो रहा है, बट इट इज नॉट अ सोल्यूशन सिंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। हमने अभी पार्ट इसमें देख लिया था पार्ट बी के अंदर के 0 0 0 0 एक ऐसा पॉइंट है जो हमें इस बात की गारंटी नहीं दे रहा, किस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि फंक्शन का
डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया था कि x0 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो अनडिफाइन हो जाती है। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और हम डेरिवेटिव का ही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्या मतलब है, बोले। एक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बस ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30, हमने 34 तक जाना है। ठीक है, y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी। इसमें काम पता नहीं क्या करना है, देख लेते हैं। चले, ये तो नजर आ रहा है कि हमने सोल्यूशन बताना है इस वक्त। y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी और y डैश हमें गिवन है 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें y गिवन है, हमने y डैश फाइंड कर लिया। y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी। सीकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। टेंजेंट x प्लस सी y की वैल्यू है, देयरफॉर इसकी जगह हम y स्क्वायर लिख सकते हैं। y की इस वैल्यू ने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया है। देयरफॉर y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो हमने पार्ट ए करना होगा वो यही था कि हमने बताना है कि y की जो वैल्यू गिवन है क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनती है या नहीं बनती। ठीक है, उसके बाद हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है। इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है कि y 0 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। हमने इसको y की वैल्यू के अंदर पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास आया कि टेंजेंट c इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, टेंजेंट c 0 होगा एट c इज इक्वल टू 0। ठीक है, c इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू टेंजेंट x। c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो y किसके बराबर हो गया, y बराबर हो गया टेंजेंट x के। अब आपने यही देखना है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पर कंटिन्यूस है, इंटरवल जैसे कि हम फाइंड करते हैं। टेंजेंट एक्स इज डिसकंटिन्यूस, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अनडिफाइन है एट द पॉइंट कहाँ पर, प्लस माइनस π/2 पर। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर या π/2 के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2। Therefore, the solution is not defined on the given interval -2 to 2 because it contains plus minus π/2। सवाल को जरा एक दफा पढ़ लेते हैं। सवाल था हमारे पास, ये था पहला मैम 30। पहले सॉल्व कर लिया, अब हम सवाल पढ़ लेते हैं। वो -2 to 2 का इंटरवल आ गया ना, उसका पता नहीं चला कि ये इंटरवल कहाँ से आ गया। ठीक है, वैसे मैं सवाल आमतौर पे लिख लेती होती हूँ लेकिन ये लंबा होगा ना इसलिए मैंने लिखा नहीं है। पहला देखें पार्ट यही है कि वेरीफाइड एट y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमने कर लिया। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं हुआ। इसके बाद हमने वही काम किया कि इस सवाल के अंदर ही लिखा हुआ है कि फंक्शन को डेरिवेटिव को आप बराबर ले लें 1 प्लस वाई स्क्वायर के। यहाँ से पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब जो हमने चीज़ बतानी थी वो ये थी के पार्ट ए टू फाइंड द explicit solution of the first order differential equation even though x not equals to 0 is in interval -2 to 2। explain why the solution is not defined on this interval। हमने बताना था कि solution जो है वो इस interval में lie क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या हमारे पास कंडीशन आई थी कि कंडीशन ये आई है कि x की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस π/2। प्लस माइनस π/2, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1416। इसी तरह से होती है 3.14 को अब आप 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा। ये 1 पॉइंट समथिंग जो रिजल्ट है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। ठीक है, माइनस का भी और प्लस का भी दोनों इस इंटरवल के अंदर लाई कर जाएंगे। जब ये इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं और इस इंटरवल पर हम कह रहे हैं एक्स की इस वैल्यूज के ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइन आ रहा है, देयरफॉर हम यही लिखेंगे कि चूंकि टेंजेंट एक्स डिसकंटिन्यूज होता है एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 और एक्स की जो ये वैल्यूज हैं वो गिवन इंटरवल, ये इंटरवल हमें गिवन है -2 के 2 के इंटरवल के अंदर ये लाई करती हैं। देयरफॉर जो
क्या रिजल्ट आएगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एक यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। सही हो गया। अब पार्ट सी पढ़ लेते हैं। पार्ट सी है हमारे पास, डिटरमिन द लार्जेस्ट इंटरवल आई ऑफ डेफिनेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में हमने देखा कि इंटरवल हमारे पास कौन सा आया, इंटरवल हमारे पास आया प्लस माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक का हमारे पास इंटरवल आया है। क्या ये इंटरवल लार्जेस्ट इंटरवल है, ये देखने के लिए हम देखेंगे कि हमें इनिशियल वैल्यू किस पॉइंट पर गिवन है। ठीक है, 0, x इक्वल्स टू 0, क्या x इक्वल्स टू 0 इस इंटरवल के अंदर लाई करता है? यस, इसके अंदर लाई करता है। जिस इंटरवल के अंदर इनिशियल वैल्यू एग्जिस्ट करे वही वाला इंटरवल हमारे पास लार्जेस्ट इंटरवल होता है। ठीक है, तो 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, देयरफॉर ये हमारे पास एक लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। कोई बात पूछनी हो इस सवाल के अंदर? नो मैम। नो। सवाल नंबर 31 है जी। सवाल नंबर 31 में क्या है? मैम इतने लेंथी क्वेश्चन आते तो नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? चलो पूरा ना आए उसमें से आधा आ जाए, पार्ट ए ही आ जाए। ठीक है, या तो मैम पार्ट, हम भी आधा आधा कर लेते हैं। आधा आधा नहीं करते, पूरा पूरा काम इसको यहाँ खत्म करते हैं। 2-3 सवाल हमारे रह गए हैं। अच्छा जी, सवाल नंबर 31 हुआ। सवाल नंबर 32 आया, शो डेट a solution from the family in part A of problem 31। ठीक है, तो प्रॉब्लम 31 में जो हमारा सवाल था वो वाला सवाल रिपीट हो रहा है। Show that a solution from the family in part A of problem 31 that satisfy the given differential equation y dash is equal to y square। Initial condition हमें given है कि y1 1 पर y1 is equal to 1 is y is equal to 1 over 2 minus x। ठीक है, हमने बताना है कि पार्ट ए में जो y की वैल्यू है इस इनिशियल कंडीशन को लगाकर वो वैल्यू ये वाली बन जाती है। नेक्स्ट हमने बताना है देन शो दैट द सोल्यूशन फ्रॉम द फैमिली। अगेन वही वाला सवाल रिपीट हो रहा है और आपने बताना है कि इनिशियल कंडीशन लगाने से जो y की वैल्यू 31 सवाल में गिवन है उसका रिजल्ट ये आता है। अब देखें ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, y की वैल्यू 1 ओवर 2 माइनस एक्स, y की वैल्यू 1 ओवर 2 माइनस एक्स। कंडीशंस हमारे पास दोनों चेंज हैं लेकिन हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, आर द सोल्यूशन इन पार्ट्स ए एंड बी आर सेम। हमने ये भी बताना है कि क्या सोल्यूशन जो है वो सेम आते हैं या नहीं आते। अच्छा जी, ये सोल्यूशन बताने के लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा जी, ये हमारा 31 सवाल है कि एफ ऑफ एक्स वाई वाई स्क्वायर है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई 2y है और वहाँ पर जो y की वैल्यू आई हुई है वो किसके बराबर है, -1 ओवर x प्लस सी के बराबर है। ठीक है, जो सवाल था हमारा वो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि y की वैल्यू -1 ओवर x प्लस सी है। उसके ऊपर हमने ये इनिशियल कंडीशन लगानी है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 से y की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट की तो c किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। c की वैल्यू जब हमारे पास आई तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, c की वैल्यू जहाँ पर है उसकी जगह हमने c की वैल्यू लिखी, कितनी आ गई, इस लिखने से हमारे पास आया -1 ओवर x माइनस 1। अगर आप माइनस साइन को खत्म करना चाहें तो ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स बन जाएगा। y इज अनडिफाइंड एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो इस पर हमारे पास y जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। हमारे दो इंटरवल हमारे पास आ रहे हैं, हमने उसमें से लार्जेस्ट इंटरवल लिखना है। ठीक है, और लार्जेस्ट इंटरवल वो वाला इंटरवल होता है जिसके अंदर इनिशियल कंडीशन होती है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू कौन सी है, x इक्वल्स टू 0। हमने देखना है कि x इक्वल्स टू 0 कौन से इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो वो आ रहा है इधर। ठीक है, -∞ से 1 तक का इंटरवल बाय इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करने से हमारे पास लार्जेस्ट इंटरवल आएगा और वो इंटरवल हमारे पास आ रहा है -∞ से लेकर 1 तक का। ठीक, ये हो गया पार्ट 1। इसी तरह से पार्ट 2 हमने किया। पार्ट 2 में हमें कंडीशन गिवन है कि y0 इक्वल्स टू -1।
y0 -1 से हमारे पास जो कंडीशन आई वो क्या आई कि -1 over x plus 1. y is undefined at x equals to -1. ठीक है, ये वही वाला सवाल हम कर रहे हैं भला। ये देखें, ये 32% चल रहा है। तो ये सवाल कौन सा था? थर्टी टू यहाँ से शुरू हो रहा है। मैम छोड़े उनसे कोई भी आज, वो छोड़ नहीं दें, बस नहीं, यही करवा दें। ये वाला जो था वो वाला सवाल कौन सा था वैसे? ये मुझे पता नहीं चला, या तो पेज आगे पीछे हुए हैं, कोई मसला हुआ है। 31B है, पता नहीं। बहरहाल हम 32 सवाल कर रहे हैं, पेज आगे पीछे हुए हैं। अच्छा जी, y की वैल्यू बहरहाल चेंज है और कोई बात नहीं है। y इज इक्वल टू 1/2 माइनस x है, और जो 31 में y की वैल्यू गिवन है वो -1 over x plus c है। हमने इनिशियल कंडीशन लगाई, इनिशियल कंडीशन लगाने से c की वैल्यू -2 आती है, हमारे पास 1/2 माइनस x आ गया। y सारे रियल नंबर पर डिफाइन है लेकिन 2 पर डिफाइन नहीं है। जब ये 2 पर डिफाइन नहीं है तो आपने वो वाला इंटरवल इसके अंदर शामिल करना होगा जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू हो, और इनिशियल वैल्यू कौन सी है? 1। डोमेन ऑफ y हमने लिखी कि सारे x के ऊपर फंक्शन डिफाइन है, और वो इंटरवल कौन सा है? सिर्फ x इक्वल्स टू 2 पर डिफाइन नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं -∞ to 2 और 2 to ∞। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी इंटरवल अगर आप लिख लेते हैं तो वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ डेफिनेशन कहलाता है। लेकिन जब आपने लार्जेस्ट इंटरवल लिखना हो तो आपने देखना है कि इनिशियल वैल्यू उस इंटरवल में शामिल होनी चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू इस वक्त हमारे पास 1 थी, 1 कहाँ पर शामिल होगी? फर्स्ट इंटरवल के अंदर। इसी तरह से बी पार्ट हमने किया, बी पार्ट में भी हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, कांस्टेंट की वैल्यू -2 आई, हमारे पास रिजल्ट आया 1/2 माइनस x। सारे ही रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइन है लेकिन 2 पर डिफाइन नहीं है। 2 पर डिफाइन नहीं है, वहां से हमने दो इंटरवल बना दिए, -∞ to 2 एंड 2 to ∞। ठीक है, अब हमने इनिशियल नंबर देखना है। इनिशियल नंबर हमारे पास 3 है, 3 कौन से इंटरवल में है? 3 सेकेंड इंटरवल में है, 2 to ∞। अब यहाँ पर देखें कि एक इंटरवल, दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहे हैं। y की वैल्यू 1/2 माइनस एक्स पार्ट ए में भी आ रही है, y की वैल्यू 1/2 माइनस एक्स पार्ट बी में भी आ रही है, लेकिन दोनों के इंटरवल ऑफ डेफिनेशन चेंज हैं। ठीक है, पहला हमारे पास -∞ to 2 है और दूसरा हमारे पास 2 to ∞ है। अगर वैल्यू सेम हो लेकिन इंटरवल ऑफ डेफिनेशन चेंज हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, सी में है द सोल्यूशन इन पार्ट ए एंड बी आर सेम, हमने बताना था। तो सोल्यूशन जो है वो दोनों सेम नहीं है क्योंकि इनके इंटरवल ऑफ डेफिनेशन जो है वो चेंज है। ये सवाल हुआ। इसके बाद 33, बस 33 तक ही मैंने काम किया हुआ है, 34 आप खुद कर लीजिएगा, वही वाला सवाल रिपीट है। Verify that 3x square minus y square equal to c is one parameter family of the solution। पहले तो हमने इसको सिर्फ चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। उसके बाद है बाय हैंड स्केच द ग्राफ ऑफ द इम्प्लिसिट सोल्यूशन, फाइंड ऑल एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। इम्प्लिसिट सोल्यूशन हमें गिवन है, उससे हमने एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ही लिखने हैं और फिर हमने बताना है कि उनके इंटरवल ऑफ डेफिनेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर पार्ट सी भी आएगा, वो हम देखते हैं। पहला है कि वेरीफाइड है, वेरीफाई करना है तो आपने क्या करना है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने से अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है वो आ जाती है तो इसका मतलब है कि गिवन फैमिली जो थी वो हमारे पास वन पैरामीटर फैमिली इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ द इम्प्लिसिट सोल्यूशन। अब ये देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इसको हम लिख सकते हैं, 3 को डिवाइड कर दें, 3 को बोथ साइड डिवाइड किया तो पहली टर्म हमारे पास आई x स्क्वायर ओवर 1 और फिर दूसरी टर्म आई y स्क्वायर ओवर 3 इक्वल्स टू 1।
ये किस चीज की इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3 इक्वल्स टू 1। किस चीज की इक्वेशन है? क्या चीज शो कर रही है? किसको? इलिप्स में तो मेरे ख्याल में प्लस इलिप्स पे होता है प्लस मैम। का साइन आता है और माइनस अगर दोनों के ये दरमियान साइन आए तो वो ये हाइपरबोला होता है हाइपरबोला। ना। यस हाइपरबोला को मैम। रिप्रेजेंट करिए। हाइपरबोला को आपने जस्ट एक स्केच दे देना है कि ये ग्राफ स्केच ही है कि हाइपरबोला किस किस्म का बन रहा है। और हाइपरबोला आप जानते हैं कि दोनों तरफ हमारे पास कर्व्स होती हैं। ठीक है, एक रफ सा स्केच दिया, साथ में हमने लिख लिया कि ये हाइपरबोला है। अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि ये जो इम्प्लिसिट सोल्यूशन है ना, एक्स और वाई दोनों एक तरफ आए हुए हैं, इस इम्प्लिसिट सोल्यूशन से हमने एक्सप्लिसिट सोल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट सोल्यूशन से एक्सप्लिसिट सोल्यूशन लिखने हैं। तो एक्सप्लिसिट करने के लिए आपको एक वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट करना होगा। ठीक है, एक वेरिएबल हमने वाई स्क्वायर को एक तरफ रहने दिया, बाकी हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, y की ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी डोमेन चेक करनी है, क्योंकि हमने क्या लिखना है? इंटरवल और डेफिनेशन ही लिखने हैं। तो डोमेन हम देखें, हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? रिजल्ट ये आना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। 3 पर तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, 3 वैसे ही पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई कि प्लस माइनस 1। इधर हमने माइनस 1 लिख लिया, इधर से प्लस 1 लिख लिया। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो लाई नहीं कर सकता -1 से 1 के अंदर। ठीक है, -1 से 1 के अंदर हमारे पास सोल्यूशन लाई नहीं कर सकता। -1 पॉइंट के ऊपर भी सोल्यूशन लाई करता है और +1 पॉइंट के ऊपर भी सोल्यूशन लाई करता है। इसके अलावा -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं और 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं उस सब पर हमारा सोल्यूशन जो है वो लाई कर सकता है। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं कैसे? डोमेन ऑफ y को हम लिख सकते हैं x सच दैट x कोई रियल नंबर है। x बिलोंग कर सकता है -∞ टू -1। -1 पर क्लोज इंटरवल बनाया है क्योंकि -1 सोल्यूशन का हिस्सा हो सकता है। और x बिलोंग करेगा 1 टू इंफिनिटी, अगेन 1 को हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास 4 फंक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ये देखें ये y की पहली 2 वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस साइन के साथ, और 2 ही इंटरवल आ रहे हैं, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को हमने नाम दे दिया phi1, इसके लिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखी और इसके लिए इंटरवल 1 टू इंफिनिटी लिख लिया। इसी तरह से इसी इंटरवल के ऊपर नेगेटिव साइन के साथ भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, प्लस के साथ माइनस के साथ इंटरवल सेम रखा है। इसी तरह से प्लस और माइनस के साथ, और हमारे पास इंटरवल जो है वो अब -∞ से लेकर -1 हो गया। 4 फंक्शन हमारे पास यहाँ से आ गए और ये चारों ही हमारे पास एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है। ठीक है, इम्प्लिसिट सोल्यूशन गिवन था, उधर से हमने 4 एक्सप्लिसिट सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने बताना है कि द पॉइंट -2 3 इज ऑन द ग्राफ। हमने एक पॉइंट के बारे में बताना है। वो पॉइंट हमें गिवन है कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 है। आपने बताना है कि ये जो 4 फंक्शन हमारे पास आए हैं इनमें से कौन सा फंक्शन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट कौन से एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करता है, ये बात हमने बतानी है। तो x की वैल्यू -2, ठीक है, x की वैल्यू -2, पहले इंटरवल के अंदर x की वैल्यू -2 नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए इसको हम चेक ही नहीं कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपने देखना है कि कौन कौन से इंटरवल है जिसमें x की वैल्यू -2 आ रही है। तो फर्स्ट इंटरवल के अंदर -2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसी तरह से सेकेंड इंटरवल के अंदर -2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो 2 फंक्शन जो है ये वैसे ही डिस्कशन से बाहर आ गए हैं, इस पर हम डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर ये 2 निकल गए और अब बाकी जो 2 हैं उनको हम चेक करते हैं। थर्ड हमारे पास आया, थर्ड के लिए इंटरवल है -∞ टू -2। -2 इस इंटरवल से बिलोंग करता है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इससे हमारे पास 3 = 3 आ रहा है। देयरफॉर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। जो 5 4 है लास्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसमें चूंकि बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 = -3। ठीक है, देयरफॉर ये
ये वाला जो इंटरवल है ये भी इस पर फंक्शन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देयरफॉर द ओनली फंक्शन फाई टू जो है वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बस जी 33 सवाल और आपने 34 एक कर लेना है और यहीं पर 1.2 जो है वो एंड हो जाती है। और मैम ठीक है, टाइम भी एंड हो गया। और टाइम भी एंड हो गया है। कोई बात पूछनी हो इस पूरे में से 1.2 में से? मैम जब करेंगे ना तो फिर आपसे पूछेंगे। ठीक है, अभी तो आपसे और क्लासेस ही पढ़नी है। सही है जी, यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।